प्रिय शिवभक्त, आइए 12वां अध्याय की कथा सुनते हैं श्रावण महात्म में। श्रावण महात्म का 12वां अध्याय का कथा है। बड़ा ही सुंदर कथा है। सुनिए कि इसमें कैसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए और किसने किया, कब किया, उससे क्या फल मिला। बड़ा ही सुंदर कथा है। आइए, आपको सुनने में आनंद आएगा। हम सब मिलकर सुनते हैं। ये कथा भगवान शिव ने सनत कुमार को बता रहे हैं और यहाँ हम सब मिलकर सुनते हैं। कितना सुंदर कथा है। आइए अब सुनते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे मुने, अब सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। हे महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दें। दंपति यानी जो पति पत्नी हैं। व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रिय, उनके प्रिय के लिए था व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मणों को बायना दें। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्र से युक्त कर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल पर्याप्त के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिवर धर्म युक्त शोभन सुहावनी इसे स्वीकार करो। हे पति वर्ता नारियों, मैं यह व्रत रखी हूँ। इस व्रत के फल पाने के लिए आप सब सुहागनी औरतों को मैं पूजन करती हूँ, आपको ये दान दे रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें। आप प्रसन्न मन से मेरा दिया हुआ बायना आप स्वीकार करें। हे सुहागन नारियों, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल या 4 साल व्रत कर उद्यापन करें। अगर 4 साल नहीं कर सकते तो 1 साल भी करके उद्यापन कर सकते हैं। एवं अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। कथा सुने। कथा कहने और सुनाने वाले जो आचार्य हैं, पंडित पुरोहित हैं, उनको भी प्रणाम करके उन्हें दान दक्षिणा दें। हे सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? सनत कुमार जी भगवान शिव से पूछते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस व्रत को किसने किया, कब किया, क्यों किया, इसका क्या महात्म है, उद्यापन इसको कैसे किया जाता है? विस्तार पूर्वक आप सब मुझसे कहें। आप यह सब मुझसे कहें। हे ईश्वर। ईश्वर ने कहे, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे शिविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप था लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान मनोहर युक्त, कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी नाम की एक पत्नी थी। एक दूसरी पत्नी विशाला नाम वाली थी, वो भी अति रूपवान थी। राजा की 2 रानियां थी। उसमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। राजा अपनी बड़ी रानी को अधिक प्रेम करते थे। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गए। वहाँ सिंह, शार्दूल, बराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। राजा को प्यास लग गया था और राजा घूमते हुए किसी तालाब के किनारे जाते हैं। वहाँ पर वह देखते हैं कि कुछ अप्सराएं महागौरी का पूजन करते हैं। उसे देख राजा पूछते हैं,
अप्सरागणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देख उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? यह कौन सा व्रत है? किसकी पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताएं। वे बोली, हे राजन, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हूँ। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार से मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती है। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सब विधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिने भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवाशी, मैं इस डोरी को व्रत के लिए बांधता हूँ। मेरे पर आप कृपा करें। हे नाथ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं भी व्रत का संकल्प करता हूँ। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरी को देख उनकी बड़ी रानी अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरी को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा न करो। यूँ मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह जिस पेड़ पर फेंक दी थी उस डोरी को, वह पेड़ सूखा हुआ था और उस डोरी के स्पर्श से पत्ते से संपन्न हरा भरा हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरों को अपनी बाईं भुजा में बांध ली। उस रोज से उस महीने के महात्म, उस डोरे की महात्म, देवी की महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। उधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्याग कर दी गई तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में इधर उधर निवास करने लगी। और श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, तुम यहाँ से चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के ऊपर देवी को दया आया और माता देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत तथा स्तुति कर अपनी क्षमा मांगी, गलती अपराध के लिए क्षमा मांगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपका नमस्कार हो। हे भक्तवर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वाम अंगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। यूँ भक्ति के द्वारा देवी ने व्रत कर गौरी का अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपनी रानी का याद आया। राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया। इस तरह जो भी महादेवी का व्रत करता है, शुक्ल तृतीया को उसको सर्व सुख मिल जाता है और माँ भवानी उस पर प्रसन्न हो जाती हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज व्रत भी कहा जाता है, हरियाली तीज के नाम से जाने जाते हैं। बहुत जगह सुहागिन औरतें इस व्रत को धारण व्रत करती हैं और माता को हरे रंग के चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और साड़ी चुंदरी चढ़ाती हैं और इस रोज़ व्रत रख कर और माँ गौरी की, पार्वती माता की पूजा बड़ी ही सुंदर धूमधाम से करती हैं और सुहाग की चीज़ें सुहागन औरतों को बांटती हैं और खुद भी पहनती हैं। इस तरह श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का सुहागिन तीज, हरियाली तीज व्रत कहा जाता है, किया जाता है।
यह व्रत सभी सुहागन औरतें कर सकती हैं। आइए भोले बाबा की थोड़ा सा स्तुति कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरी कथा, मेरे चैनल शिव जी की भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, सुंदर सुंदर भक्ति की कथा सुनने के लिए। इसी तरह पूरे सावन माह में आपको पूरी अध्याय की अलग अलग कथा सुनने को मिलेगी, जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।